इस तारीख से ये शुभारंभ हुआ और उस शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान जो आज मंच पे आसीन है वो भी और साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डीडीआर गजेंद्र कुमार सर थे और उनकी एक बड़ी छोटी सी टैगलाइन थी कि नौकरी के 9 काम, 10वीं हाजिरी और 11वां सलाम। अगर इन चीज को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने दिन प्रतिदिन की कार्यशैली में भाव, विचार और अपने को एडजस्टमेंट करते हुए अडाप्टेशन एंड कम्युनिकेशन इसके दोनों पे वर्क करते हुए यदि हम प्रधानाचार्य के रूप में काम करेंगे तो निश्चित ही सफलता हमारे साथ होगी और उसी सफलता को और आगे मजबूती के साथ बढ़ाने के लिए हमारे प्रथम सत्र की शुरुआत हुई थी और प्रथम सत्र में जैसे आप जानते हैं कि कई सारी चीज़ें हुई उसमें और बड़ा अच्छा था। सबसे पहले हुआ था हमारा कि स्वयं की जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसके लिए जोड़ी बिंदु से हम लोगों ने शुरुआत की और धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ा। नेक्स्ट डे प्रत्यावेदन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई कि एक दिन पहले हम लोगों ने क्या क्या किया था उसका प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया और दूसरे दिन फिर हमारी स्किल डेवलपमेंट और कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट को लेकर जो चर्चा और परिचर्चा जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से, उस पर बहुत सारी बात हुई और साथ में बात हुई जो उस दिन डीडीआर सर ने एक ओपन क्वेश्चन छोड़ दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, वहीं पे फिर शुरू हुआ सोशल इमोशनल लर्निंग को लेकर के और सोशल इमोशनल लर्निंग इस पर फोकस रखा गया और साथ में जब हम ये फर्स्ट सेकंड सत्र दोनों हो गए तो सेकंड लंच के बाद फिर हमारी एक्टिविटी हुई और उन एक्टिविटी के बाद एक ओपन एंडेड छोड़ दिया गया स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक चीज़ को लेकर के जिस पर नेक्स्ट डे लेक्चर होना था और स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारी सेकंड डे के टाइम पे ओपन एंडेड आंसर छोड़ दिया गया। थर्ड डे फिर हमारा प्रत्यावेदन से शुरू हुआ और प्रत्यावेदन के बाद जो बात आई सर्किल ऑफ कंसर्न एंड सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, किस प्रकार सर्किल ऑफ कंट्रोल को सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना है और फिर सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस का घेरा बढ़ाते हुए सर्किल ऑफ कंसर्न को जितना छोटा आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें थी जो आपके कंट्रोल में थी और कुछ चीज़ें नहीं थी। उसने बहुत डीप इंसाइट दी हम सभी लोगों को क्योंकि एक अलग तरह की परिस्थितियाँ हम लोगों के स्कूल में होती है जहाँ पर सर्किल ऑफ कंसर्न बहुत सारे हैं और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस तो हैं ही, लेकिन किस प्रकार सर्किल ऑफ कंट्रोल से बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ते जाएं और सर्किल ऑफ कंसर्न हमारा कम हो। ये बहुत इंसाइटफुल एक टॉपिक था जिसमें एक्टिविटी भी थी, डिस्कशन भी था, लोगों के अपने तजुर्बे भी थे और ये बहुत विस्तृत रूप से हमारा चला। मैं समस्त प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से अपने गैरसर का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और सर मैं बता रहा था कि हमारा तीसरे दिन किस तरह से प्रोग्राम चल रहा था। फिर हमारा टाइम टास्क मैनेजमेंट पे लेक्चर हुआ और जो बड़ा अच्छा था टाइम टास्क, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है और उसमें सुबह से ही शुरू हुआ कि इतने टाइम है आपके पास, आप बदल दीजिए, क्या बदल सकते हैं आप बदल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बदल सकते हैं तो ये लैप्स हो जाएगा टाइम, कल फिर आपको नया टाइम मिलेगा। घंटे 24 ही हैं आपके पास, आप उसको चाहे हंस के जीजिए चाहे परेशान होकर, क्योंकि ये आपकी अपना एक पर्सनल परसेप्शन और आपका एटीट्यूड तय करता है कि आपके वो 24 घंटे किस प्रकार चलेंगे। लंच के बाद हमारा थर्ड सेशन था जो फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट में था और इस पे बड़ा भारी एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था कि हम सब लोगों को अलग अलग टास्क दिए गए थे ग्रुप बना करके और ये चूँकि इसकी शुरुआत तीसरे दिन हो गई थी लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया चौथे दिन हमारा, तो हम लोग अब थर्ड डे से फोर्थ डे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ डे फिर हमारा प्रत्यावेदन से ही शुरू हुआ और टीम बिल्डिंग और ग्रुप मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को ही मैनेज करते हैं जी। बच्चे हों,
सारे स्टेक होल्डर हमारे डिफरेंट स्टेटस से आते हैं सोसाइटी के। कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ फर्स्ट जनरेशन पढ़े हुए होते हैं, कुछ सेकंड और थर्ड जनरेशन भी पढ़े हुए होते हैं। सबकी नर्चर, सबकी वैल्यूज़, सबकी रिलीजियस वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं और हमें उन सबके साथ डेली के टास्क अचीव करने होते हैं और उसमें साथ में विभागीय अपने दायित्व भी होते हैं। तो सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ही रिलेटेड है। ये बहुत विस्तृत था। इसमें एक एक्टिविटी हुई चार्ट की, हम लोगों को सबको ग्रुप में बांटा गया और ग्रुप में टास्क दिए गए कि आपने ये मैनेज करना है। किसी को पोर्ट, किसी को होटल, किसी को मॉल, किसी को स्कूल एस्टेब्लिश करने थे। और ऑल ऑफ सडन उस पूरी एक्टिविटी में एक ऐसा ट्रमेंडस चेंज हुआ कि जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट हम लोगों ने तैयार करी थी कि इस प्रायोरिटी को, इस काम को करने के लिए ये चाहिए, उसमें से कुछ फिक्स चीज़ें हटवा दी गई और ऐसी हटी कि उसके बाद पूरा कि आप चला के दिखाइए। 30 चीज़ हमारे पास परमिसिबल लिमिट थी, उसमें से 9 हटा दी गई और 9 कुछ ऐसी हटाई गई कि जो कोर थी उसकी, जिस पूरा उसकी इफिशियंसी वहीं पे थी। लेकिन जब वो 9 हटा दी गई तो आपसे एक अल्टरनेट प्लान मांगा गया कि आप बताइए कैसे करेंगे। जैसे होता ना कि सुबह से ट्रेनिंग चल रही थी, सब लोग बढ़िया से फुल्ली एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। अब कार्यक्रम का अंत हो रहा है 5 दिन बाद, तो अब जो सबसे अंत में उद्बोधन आएगा, जिसका भी आएगा, तो गन्ने का रस पूरा निचोड़ चुका है, उससे कहेगा अब तू निकाल के दिखा दे कितना रस बचा हुआ है। तो इसी तरह का था कि जितना भी हमारी प्लानिंग थी, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपकी पूरी स्किल, आपकी टीम की स्किल लगी और उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी थी लोगों की और अपने अपने लोगों ने जस्टिफाई किया। ये बहुत बेहतरीन और सबसे मेरे हिसाब से तो ये जितने भी हमारी एक्टिविटी हुई उसमें सबसे नंबर 1 की एक्टिविटी यही थी, क्योंकि इसमें आपको इंस्टेंट निर्णय भी लेना था, सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना था और एग्जीक्यूशन भी था। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड पूरा का पूरा उसका रिजल्ट क्या आने वाला, इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर थे। तो ये बहुत बेहतरीन एक एक्टिविटी थी। लंच हुआ, लंच के बाद फिर हमारा टायर एक्टिविटी और जो एक मकर जाल एक्टिविटी थी, इसमें बताया गया कि किस प्रकार आपने जो टीम बिल्डअप की है, उस टीम में कुछ बर्तन ऐसे भी होंगे जो खटकते रहेंगे। उनको भी झुक के साथ में रह के, कहीं आपने कंप्रोमाइज, कहीं आपने एडजस्टमेंट, कभी आप ही ठीक, कभी हम भी ठीक, इस तरह की पॉलिसी के साथ विन विन कंडीशन, कहीं डबल एज वेपन के साथ में तो कहीं सरेंडर के साथ में, और कहीं एक दूसरे को कोऑपरेट तो कहीं कोऑर्डिनेट करने के साथ में पूरा वो हमारा टायर था जो बिना हाथ छोड़े उसको पूरा करना था। और हम लोगों ने सबने बड़ा अचीव किया, अच्छे से एंजॉय भी किया। और दोनों एक्टिविटी एक के बाद एक देखने को एक्टिविटी थी, लेकिन उनका जो जिस्ट था, जो आउटकम थी, वो बहुत बेहतरीन थी। अगर हमारी ज़िंदगी में वो आ जाए तो स्कूल तो छोड़िए, अपना परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परिवार में भी उसकी आज का दिन बहुत अच्छे माहौल में शुरू हुआ। सब लोग टाइमली बिल्कुल 9:30 बजे पूरी क्लास भरी हुई, इधर लेक्चर चल रहा है। तो जैसे होता है कि किसी को ये पता चल जाए कि आज पहले घंटे में डिप्टी साहब आने वाले हैं और स्कूल पूरा भर जाता था। प्राइमरी स्कूल का मैं तो देहात का पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे वही डिप्टी साहब याद आते हैं। हमें लगता है इसमें सभी लोग उसी स्टेज में गए होंगे। हाँ सर, हाँ मैम। तो सब डिप्टी साहब वाला सबका डर था। हाँ, तो वो अलग फीलिंग भी अलग, वो एक अलग फीलिंग होती थी कि जो गांव का ठीक बच्चा होता था उसको जिम्मेदारी ये थी, तुम्हें चाय लानी, तुम्हें खीर लेके आनी है और तुम्हें ये सब व्यवस्था करवानी है। पढ़ने वाले आगे बैठा दिए जाते थे, तो थोड़े कम पढ़ने वाले बीच में एडजस्ट करे जाते थे कि अगर ये इससे पूछे तो तुम हाथ उठा देना।